नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफ़र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 31 दिसंबर 2024 राजस्थान राउत भाटा साइट के लिए इलेक्ट्रिशियन वालों का पेपर होना है और बाकी सभी के भी एग्ज़ाम्स होने हैं। नोटिफिकेशन नोटिस हैंडआउट जारी हो चुका है। क्या क्या सावधानियां रखनी है, पेपर कैसे होगा, क्या डिटेल रहेगी। कई बार हम लोग क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि सीबीटी होना है तो जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रिव्यू में छोड़ देते हैं, उनका क्या होगा। ऑफिशियल डिटेल आ चुकी है। सो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये पूरा नोटिस हैंडआउट ज़रूर पढ़ कर जाना। हम भी कुछ डिस्कशन आपके साथ करेंगे, शायद आपको हेल्प मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखना है, एक एक बात ध्यान से सुनना और उस पर गौर फरमाइएगा। ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल का। उसमें इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना रण में जाने वाला योद्धा अक्सर हार जाता है। तो अभ्यास ज़रूरी है, अभ्यास के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अब अंतिम जो आपके पास 15 दिन बचे हैं उसमें कर लीजिए मेहनत और खूब ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, जितने पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस के बहुत मायने होते हैं। और हाँ, कोई नया क्वेश्चन आए ना तो घबराना नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो ये मत करना कि अरे अब क्या होगा, ये तो मुझे आता ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आया, वो आपके सामने आया है। एग्ज़ाम में जो आएगा उसका उस समय देखेंगे। तो आ जाओ एक डिटेल नज़र डालते हैं। पेपर जो रहने वाला है उसमें क्या क्या आएगा देखो। अंकशास्त्र, जिसे आप लोग मैथमेटिक्स बोल सकते हो, विज्ञान और सामान्य सचेत यानी जनरल अवेयरनेस, 20, 20 और 10 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 नंबर का रहेगा यहाँ पर हर एक क्वेश्चन, 50 नंबर के टोटल 150। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे पेपर और 1 घंटे का समय मिलेगा। बहुत होता है 60 क्वेश्चन के लिए अगर 50 मिनट मिल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ समय आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर इन दोनों में बचत हो जाएगी, तो कोई ज़्यादा मतलब डरने वाली बात नहीं है। कंपनसेट जो है वो टाइम आपका हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका पार्ट 1 है ना, या इसे स्टेज 1 बोल दो, प्रारंभिक परीक्षा इसे बोलते हैं हम लोग, इसे स्टेज 1 के नाम से जानते हैं, है ना। पहले तो ये बता दूं कि इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हमारे एप्लीकेशन पर एक पूरी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जिसमें प्री यानी स्टेज 1 के सेट भी है पूरी तरह से नॉन टेक, और स्टेज 2 के भी है जो कि 33 सेट के आसपास है। बहुत होते हैं 33 सेट अगर आप पढ़ते हैं। ये जो स्टेज 1 है ना, ये आपको केवल और केवल क्वालिफाई करनी है, बस और कुछ नहीं करना। और अगर ये क्वालिफाई हो जाती है तो ही आपका पेपर 2 काम आएगा और पेपर 2 चेक होगा। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस बार आपका 1st और 2nd एकदम कंटिन्यू ही होगा, कोई बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा। तो चेक करना उनका काम है, वो करते रहेंगे। जो स्टेज 2 है या पेपर 2 है, जिसे एडवांस बोलते हैं अपन, इसको प्री बोलेंगे या स्टेज 1 बोलेंगे। और पेपर 2 या स्टेज 2 जिसे हम लोग एडवांस बोलते हैं, वो कम्प्लीटली आपका टेक्निकल होगा। ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबर का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और अच्छी बात क्या है कि इन 50 क्वेश्चनों के लिए आपको 120 मिनट मिलेगी। बहुत शानदार पॉइंट है यहाँ पर, सोचने वाली बात। सीबीटी मोड है तो टाइम से पहले पेपर तो सबमिट होगा नहीं, एक तो ये ध्यान रखना। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप सही से देखें तो लगभग एक क्वेश्चन को ना यहाँ पर आपको मतलब 2.5 मिनट के आसपास समय मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा होता है, ये इतना ज़्यादा है, क्योंकि एक मानकर चलिए कि 50 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप पढ़ते ही कर देंगे, तो बचे हुए 40 क्वेश्चन के लिए खुल टाइम मिल रहा है। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है आपके सामने तो उस न्यूमेरिकल को पूरा वक्त देना और आराम से उसे सोच समझ कर करना। कैलकुलेशन में एरर लगे तो रुक करके और कर लेना। मतलब पेपर हड़बड़ाहट में नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि समय इतना दे रहा है कि आपके पास एक्स्ट्रा ही बच जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है
कि जो नेगेटिव मार्किंग वाला इशू यहाँ भी है। दोनों स्टेज में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ये आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक जल्दबाजी बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन एक चीज़ और है, ज़्यादा समय बचा हुआ है इसलिए और भी कर लेता हूँ, ये भी नहीं सोचना। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर किसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एक भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या तुक्के वाला नहीं करना है। देखो, मेरा ये ओपिनियन या मानना है कि मेरे तुक्के कभी सही नहीं हुए। अब अगर आपके तुक्के सही हो जाते हैं तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अभी अब तक का क्या इतिहास रहा आपका, आप जिन क्वेश्चंस में तुक्का लगाते हैं वो क्या आज तक सही हुए हैं, उसी हिसाब से आपको देखना है, नहीं तो भारी पड़ सकता है। ठीक है ना। और अगर आप 4 में तुक्का लगाते हैं, 3 गलत और 1 सही हो जाता है तो फिर कोई फ़ायदा भी उसका नहीं हुआ। तो ज़्यादा तुक्के वाली आपको यहाँ पर जो है वो ट्रिक लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब आता हूँ मैं कि पेपर के लिए देखो, सुबह 8 बजे के करीब जाना है, लगभग 2-2:30 बजे फ्री हो गए, ये ध्यान रखना। और इन्होंने भी लिख दिया है कि एग्ज़ाम सेंटर में आपको 240 मिनट तक रुकना पड़ सकता है। 240 मिनट का मतलब है लगभग 4 घंटे, तो 3 घंटे तो पेपर में ही हो गए। 1 और 2 180 मिनट का तो यही है। तो पहली बात तो समय की जल्दबाजी नहीं करनी है। फ्री होते होते दोपहर के 2 से 3 बज जाएंगे आपको। आप कहीं से भी हो पेपर देने ज़रूर आना, क्योंकि सीटें ठीक ठाक है। इसमें टोटल 26 सीट है इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर के नाम से, तो 26 सीट ठीक होती है। वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे तो 2600 होनी चाहिए थी अगर कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, पर अगर हम पोस्ट के हिसाब से चलें तो 26 सीट थी, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और करना भी है। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर प्री में हो जाए ना तो फिर एक्स्ट्रा उसमें माथापच्ची मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उसमें भी है। क्वालिफाइंग कितनी है देखो, प्री एग्ज़ाम में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 40% नंबर आपके आने ज़रूरी है। 40% का मतलब है कि 20 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने 30 क्वेश्चन अटेंड किए 50 में से, जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है, तो फिर छोड़ देना और माथापच्ची नहीं करनी। क्यों? क्योंकि 30 में से 100% कॉन्फिडेंस में भी अगर 2 से 4 5 गलत भी हो गए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 20 आपके आ जाएंगे, नंबर बच जाएंगे। पता है समझ क्या रहे हो भाई, इसको वो किया है जो गलत होने की संभावना है ही नहीं, तो हो गया काम हमारा। इसी तरह से SC ST OBC और EWS के लिए 30% लाने ज़रूरी है। अगर इतने नहीं लाते हो, यानी 15 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी है। अगर 15 क्वेश्चन ही सही नहीं कर पाते हो तो फिर आपका स्टेज सेकंड चेक ही नहीं होगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर चेक हो रहा है, सही हो रहा है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पंगे नहीं करने हैं। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। अंक गणित में देखो तो 10th लेवल की मैथ आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसी लेवल के टेस्ट आपको दिए हुए हैं। साइंस में जनरली कुछ तो ITA वाले क्वेश्चन ही आ जाएंगे, और उसके बाद में सामान्य ज्ञान में देखो, है ना, कि मंडी हाउस कहाँ है, ये इस तरह के क्वेश्चन। विश्वनाथ आनंद तो किसके है, शतरंज के नहीं थे क्या? ये GK का ऐसा क्वेश्चन आएगा। और व्यवसायिक इन्होंने कह दिया कि सिलेबस में से आएगा। ठीक है। रिव्यू में अगर कोई आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसकी भी जांच होगी, वो अटेम्प्ट में ही गिना जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी समय पूरा बचेगा तो रिव्यू में छोड़ना नहीं है। ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, हमारे टेलीग्राम पर ये अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत धन्यवाद। वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। एग्जाम देने जितने भी बच्चे जा रहे हैं सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट।